कि यहाँ आयरलैंड में हमारा थोड़ा बेहतर समझते हैं कि हमारा से करंट सैलरी अकाउंट होता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम हमारी करंट सैलरी अकाउंट होता है कि जैसे कारी शिफा और ईमान साहब ने भी कहा है कि जो है 1 साल का पूरा वक़्त गुज़र चुका हो। अब लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि पिछले साल उनका जो सैलरी अकाउंट था, उसमें ज़ाहिर बात है तनख्वाह भी उसी में आ रही है। अखराजात भी जो हमारे सारे जो हैं वो उसी अकाउंट से हो रहे होते हैं। तो हमारे पास कोई एग्ज़ैक्ट फ़िगर नहीं होता कि पिछले साल हमारे अकाउंट में कितने थे और अब 1 साल बाद हमारे अकाउंट में कितने हैं। तो किस तरह कोई आपके बारे में इसमें टिप हो आपके पास कि किस तरह लोग कैलकुलेट करें कि 1 साल में उनके पास कितना पैसा बचा हुआ है, कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे फिर उस पे ज़कात जो है ना, वो अपनी सोच बना सकते हैं? जी, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो जो मैं करता हूँ क्योंकि मेरी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस का अकाउंट अलग है, मेरे अपनी पब्लिक सैलरी का अकाउंट अलग है। तो जो मेरे से रिलेटेड जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं, उनका मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट रमज़ान को मैंने अपना हिसाब रमज़ान के साथ रखा हुआ है, रमज़ान टू रमज़ान ना। तो मैं फर्स्ट रमज़ान को जो है बैंक में जाकर जो है ना, मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास इन अकाउंट में कितने पैसे हैं इन यूरो, या पाकिस्तान में भी मेरा अकाउंट है, तो वो भी मैं मालूम कर लेता हूँ कि वहाँ पर मेरे कितने हैं। तो उस दिन फर्स्ट रमज़ान को जो अकाउंट में है, तो मैं उस अकाउंट का नाम और उसके सामने जो फिगर है, वो मैं लिख लेता हूँ। तो मैं एक शीट बनाता हूँ, जो करेंसी की होती है कि मेरे पास फर्स्ट रमज़ान को मेरे अकाउंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 50,000 यूरो एक अकाउंट में है। तो ये मेरे पास 50,000 यूरो जो है, मैंने जो अपना जो रोज़मर्रा का मेरा जो खर्च है और बाकी भी जो खर्च है पाकिस्तान जाने का या जो भी खर्च है, उसको निकालने के बाद ही तो अकाउंट में वो सेविंग पड़ी हुई है ना। तो उस 50,000 पे वो एक जो अकाउंट के 50,000 हैं और दूसरे अकाउंट के भी अगर इतने ही हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो उस पे फिर जो है ना, इस साल के लिए ये अभी जो हुआ कि 2021 से 2022, यानी 2021 में जो रमज़ान शुरू हुआ है, फर्स्ट रमज़ान 22 अप्रैल को, तो वो फिर मैं लिख लेता हूँ और उसके कैलकुलेट कर लेता हूँ 2.5%। तो ये आपको पूरे साल की जो आपके ज़कात एक अकाउंट की हुई, आपके पास 2-3 अकाउंट हैं, तो इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास सेविंग में आपके अकाउंट में 1 लाख यूरो हैं 2-3 अकाउंट में, तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको 1 लाख यूरो पे कितने आपको ज़कात देनी है 2.5% के हिसाब से। इससे आपको ताल्लुक नहीं है कि आपने उस साल में आपका खर्चा, पिछले साल में खर्चा ज़्यादा हुआ था। फॉर सम रीज़न आपका कुछ एक्सपेंसेस हो गए थे, लेकिन आपका फर्स्ट रमज़ान पे जो आपके पास अभी बचा हुआ है पैसा आपके अकाउंट्स में, या अगर कुछ घर पे आपने कैश रखा हुआ है, जो भी पैसा आपके कस्टडी में है, उस पे आपको ज़कात देनी है। और उसके बाद आप एक दूसरा A4 में शीट गोल्ड की बना लें, आप अपनी एहलिया को दें, वो उनको पता होगा कि ये उन्होंने पिछले साल में कब लिया था गोल्ड और उससे पहले क्या लिया था। तो आप पुरानी शीट को दोबारा रिवाइज करें। हर साल आप नई शीट पैसों की बनाएं और एक शीट गोल्ड की बनाएं, और उसको हर साल आपको रिवाइज करनी है, स्पेशली गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड तो आपका बढ़ ही रहा होता है। गोल्ड तो बढ़ रहा होता है, गोल्ड तो ज़्यादातर लोग बेचते नहीं है, तो गोल्ड तो आपका बढ़ ही रहा है। अगर आपने कुछ और एक्स्ट्रा आपने अपनी एहलिया को कोई गिफ्ट वगैरह दिया है, पैसे ये है कि हो सकता है कि किसी साल आपका खर्चा ज़्यादा हो गया होगा, आपके इनकम कम हो गई होगी, प्राइवेट प्रैक्टिस की इनकम कम, सैलरी, तो जो भी आपका फर्स्ट रमज़ान पे होगा वो आप
लिख लें पर्चे पे और उसको फिर देख लें क्यूमुलेट करके, उसको प्लस करके कि कितने हो रहे हैं, उस पे आप अपनी ज़कात पूरे साल की जब आप निकालना चाहें रमज़ान में या आप उसको स्प्रेड कर दें। अच्छा, माशाल्लाह, ये आपने बहुत ही एक टेक्निकल पॉइंट है डिस्क्राइब किया डॉक्टर मिस्टर तौफीक सर। मैं इसमें बिल्कुल आप अगर अपनी सेविंग में देख लें तो आपको मिल जाता है कि पिछले साल रमज़ान में आपके अकाउंट में 20,000 यूरो थे और इस साल अगर 30,000 यूरो हैं तो आपकी 20,000 यूरो पे एक साल गुजर चुका है। तो यू हैव टू गिव 2.5% ऑन 20,000 जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये बड़ा इजी है। तो जैसे आपने डिस्क्राइब किया है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये इस तरह लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जब तक अपने माल को प्योर नहीं करना तो आप पे ये बोझ है और आपको इस पे बड़ी जो है ना वो एहतियात के साथ इसको कैलकुलेट करना चाहिए हर साल। और एक बात मैं और कह दूं, सॉरी, एक बात मैं और कह दूं कि जैसे कहा है कि आपके पास एक साल तक आपके पास एक साल तक सेविंग होनी चाहिए। लेकिन मैंने जो चीज अपने हिसाब से जो की है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे रमजान से पहले आए हैं जो आपके अकाउंट में गए हैं, तो मैं उन सबको भी जो है ना फर्स्ट रमजान पे कैलकुलेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास सरप्लस पैसे हैं। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे अगर दे देंगे ज़कात में तो वो तो मतलब आपको वो तो गरीबों को ही जा रहे हैं और आपके लिए हिसाब रखना आसान हो जाएगा। हर साल का फर्स्ट रमजान पे आप देख लें कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, उस पे इतनी ज़कात निकल रही है। दैट्स इट।